एक लंबा समय हो गया हम गए थे मौनी बाबा के पास। तो हमेशा जाते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, लेकिन उनसे हमने कहा था कि हम आपके लिए एक मच्छरदानी देंगे। और जो है वो समय ऐसा था, गर्मी का था, हम सोचे लेके आएंगे, लेकिन काफी समय हो जाने पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमें मन में रोज एक न एक अजीब सी चीजें चल रही थी कि मौनी बाबा से बोले हैं और हम जा नहीं पाए। तो आज हम मौनी बाबा को लेके जा रहे हैं मच्छरदानी। और आप जो भी कुछ सहयोग करना चाहते हो तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। हम साधु संतों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, और आपका जो भी योगदान रहेगा हम उसे संतों तक पहुंचाएंगे। तो आज हम लेके जा रहे हैं मच्छरदानी, और मिलाएंगे आज आपको मौनी बाबा जी से। हम पहुंचे कर भी फिर लिया बाबा जी के लिए मच्छरदानी। इसके बाद मौसम भी सही नहीं था, इसके बाद निकल लिए उनके स्थान पे। तो हम मौनी बाबा के उस जंगल में जाके अंदर उन स्थान पे जहाँ मौनी बाबा जी तपस्या करते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं, वहां जाकर हम बाबा जी को देंगे अपना छोटा सा सहयोग। तो जो भी भक्त बाबा जी का सहयोग करना चाहता हो या सेवा करना चाहता हो, तो हम अभी एक नंबर लिखेंगे, आप गूगल पे फोन पे करके उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज से हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे कि हमने आपके दिए हुए योगदान की सेवा कर दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैंने ये देखा गुरु पूर्णिमा पे हजारों साधु संतों को लोग पता नहीं कितना धन सब कुछ देते हैं, पर इन जंगल में रहने वाले संतों का एक बार आप कम से कम छोटा सा सहयोग करें। इनकी रहने की, खाने की, बस ये इतना ही चाहते हैं कि रहने की व्यवस्था उत्तम रहे और खाने की व्यवस्था उत्तम रहे। मौनी बाबा का आप घर भी देखेंगे, जो जंगल में कुटिया बनाए हैं उसकी दशा भी देखेंगे। तो जो भी भक्त देख रहे हैं किस तरह से हम लोग उतर के जा रहे थे, बारिश भी हो गई थी, तो अभी ज़्यादा तो यहाँ गीला नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का तो था ही, मान लीजिए पहिया दबता था। लेकिन हम अंततः हमने कहा कि नहीं, आज मौनी बाबा जी तक पहुँचना है। हम बहुत पहले बोल आए थे कि आपकी सेवा करेंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत सारे काम पड़ गए थे। तो फिर इसके बाद हमने सोचा आज पहुंच ही जाते हैं, वरना बरसात आ जाएगी तो समस्याएं हो जाएंगी। तो आप जो भी भक्त से संतों की सेवा करना चाहता हो वो अपना योगदान दे सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हरे भरे जंगल, सुंदर सुंदर जंगल, चित्रकूट के ये जंगल। आप इन जंगलों पे जा के मतलब अब आप समझ सकते हैं जानवरों का भी खतरा होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके डर को समाप्त करके हम लोग मौनी बाबा के स्थान पर पहुंच रहे हैं। मौनी बाबा सिर्फ बोलते उतना है जितना वो भगवान का जाप करते हैं, सीताराम इतना बोलते हैं, और बाकी पूरा मौन रहते हैं। मौन रहते हुए वो अपना, जब हम पहुंचे थे तो वो अपनी क्रियाओं पे लगे हुए थे, भगवान की भक्ति पे। तो आप समझ सकते हैं संतों का कितना ज़्यादा भगवान के प्रति, जो वास्तविक संत है उनका भगवान के प्रति कितना लगाव रहता है। भगवान हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और बाकी संतों की मैं बात नहीं करता, मैं इन जंगल में रहने वाले संतों की बात करता हूँ। आप जंगल में इन रास्तों को देखते हुए समझ सकते हैं कि हम लोगों को बार बार उतरना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, और किस तरह से समस्याओं को उठा के जाना पड़ रहा है। लेकिन हमें चूँकि देखिए मौसम ऐसा है कि क्या ही कहें, फिर हमने ये नदी क्रॉस करी। नदी क्रॉस करने के बाद ये संत आए। ये संत अपना यहाँ पर पानी भरने के लिए आए थे, जल। ये इसी एक छोटी सी नदी है जो मंदाकिनी मैया है, उसके साइड से एक छोटी सी नदी है। उस नदी का ये संत जो है पानी अभी भरेंगे और फिर लेके जाएंगे, इसी का पानी पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं जंगल में हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, फ्रिज में लगा के पीते हैं चूँकि ठंडा हो जाए। और इन संतों का जीवन आप देख सकते हैं कितना त्याग से परिपूर्ण होता है। उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप कि हम कैसे ये संत रह सकते होंगे, लेकिन नहीं रहते, क्योंकि इनको किसी चीज़ का नशा नहीं, एक ही नशा सिर्फ भक्ति का, वो भी भगवान की। तो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, इसके बाद वो समस्त अपने कार्य करते हैं। तो देखिए फिर हमने पूछा संत जी से कि ये कमल उगा है या अपने से, तो ये नीला कमल है। तो संत जी ने बताया कि नहीं, ये एक संत के द्वारा लगाया गया है यहाँ पर ये नीला कमल। तो फिर हमने कहा चलिए अच्छी बात है, संत कम से कम इतना तो वो करते हैं। तो देखिए कितना भयंकर जंगल, जैसे आप मूवियों में देखते हैं
फिर हमने कहा कि भैया बरसात का समय है, मच्छर तो बहुत लगते होंगे क्योंकि सोने न देते होंगे, वो भी जंगल में। तो फिर इसके बाद हम लोग निकल पड़े। हमने कहा कि उन्हीं के पास चलते हैं। तो देखिए आप मौनी बाबा जी की कुटिया देखिएगा। देखिए ये है कुटिया मौनी बाबा जी की, किस तरह से रह रहे हैं। तो जो भी भक्त अगर इनकी सहायता करना चाहता हो या सेवा करना चाहता हो कुछ, तो वो पूरी तरह से कर सकता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इनका रहने की व्यवस्थाएं भी कर सकता है। तो जो भी आपका छोटा से छोटा योगदान रहेगा हम मौनी बाबा तक पहुंचाएंगे, या आप आएंगे तो हम आपको अपने साथ लेके वहाँ तक पहुंचाएंगे। हमारे सौरभ भैया गए, जब मौनी बाबा के पास गए, मौनी बाबा जी रामायण का पाठ कर रहे थे। उन्होंने देखा कौन आया, वो बस इसी देखिए कैसी छोटी सी मच्छरदानी में वो आराम से पाठ कर रहे थे। और इसके बाद हमने देखा तो कोई भक्त था, देख सकते हैं आप, इस तरह से टाइल्स लगवा गया है। एक समय गए थे तो टाइल्स नहीं थी, कोई भक्त था मौनी बाबा के लिए टाइल्स लगवा गया है। कोई कुछ सामान का सहयोग करता है, कोई कुछ सामान का सहयोग करता है। तो सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है आपका। आप सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मौनी बाबा किस तरह से, और देखिए इनका ये झोपड़ी है, किस तरह से झोपड़ी छोटी सी बनी हुई है। कैसे बरसात के दिनों में पानी गिरता होगा तो पन्नी अगर रोक पाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्या तो झेलनी पड़ती होंगी। लेकिन फिर भी मौनी बाबा सिर्फ मौन रहते हुए एक पर्चा लिखते हैं और आपके सवालों का समाधान बताते हैं। तो आप जो सवाल करेंगे वो उसका उत्तर देंगे। हम सौरभ भैया ने बहुत सारे सवाल किए, उसका उन्होंने उत्तर दिया, और वो लिख के ही उत्तर देते हैं, बोलते नहीं हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहे। हमें बड़ा सुकून मिलता है संत चरणों में। आप इतना कमाते हैं, सबको इतना कमाता है जीवन यापन करने के लिए, पर संत सेवा में मैं कहता हूँ अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो मैं कहता हूँ आप 500 रुपया ही संत सेवा में लगा दीजिए। उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है आपके लिए। आप दुनिया का लोग ऊट पटांग की चीज़ें उड़ाते हैं, अगर आप वही चीज़ें संत सेवा में लगा देंगे तो उससे आपका उपकार होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो देख सकते हैं। फिर इसके बाद मौनी बाबा जी ने सौरभ भाई ने एक सवाल किया तो वो पर्चा लिखने लगे। अब पर्चा लिख के समाधान बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फिर हम ये वाली मच्छरदानी स्टैंड वाली लेके गए थे। इसके बाद हमने एक बार तो खोल दी, पर हमसे फोल्ड करते नहीं बन रही थी। हमने मौनी बाबा जी से कहा, बाबा जी ये यहीं पे रखी हुई है, आप अब अपना इसको तरीके से आप अपना लगा लीजिएगा या हम लगा दें। तो उन्होंने इशारे से कहा कि मैं लगवा लूँगा या लगा लूँगा, आप परेशान ना होइए। इसके बाद हम लोग ये छोटा सा अपना सहयोग दे के, अब हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, पर